इट्स मी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तुम्हारी क्रश की तरह होती है, कुछ जिनसे तुम्हारा ध्यान हटता ही नहीं है और कुछ जितना भी तुम ट्राई कर लो उन्हें समझ ही नहीं पाते। कोई ना कोई चोमू या फिर बग बीच में आ ही जाता है। अब पूरी दुनिया में पता नहीं कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जिसमें से मोस्टली का तो तुमने नाम भी नहीं सुना होगा। जस्ट लाइक योर क्रशेस, उनका नाम तो तुम्हें पता नहीं है पर अपनी क्रश जरूर बना लेते हो। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अपने कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं, और अगर शॉर्ट में बताना हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जस्ट ह्यूमंस और मशीन्स के बीच ब्रिजेस की तरह होती हैं, जो हमारी हेल्प करती है कंप्यूटर से बात करने के लिए कि आखिर कंप्यूटर्स को करना क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मॉडर्न और डिजिटल वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर्स को बता पाते हैं कि उन्हें कौन से टास्क पूरे करने हैं, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और भी कई सारे इनक्रेडिबल और कूल चीज़ें करना। फ्रॉम क्रिएटिंग गेम्स टू वेबसाइट्स टू एप्स टू जॉनी सिन्स की वीडियोस और भी कई सारी चीज़ें क्रिएट करना। तो अब आते हैं मुद्दे पे। हमारी वर्ल्ड में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जिनमें से आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस इन 2023। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो नंबर 5 पे है टाइपस्क्रिप्ट। ये लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की थी अराउंड 2012 में। टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के ऊपर कई सारी चीज़ें बिल्ड करने में हेल्प करती है, लैंग्वेज में स्टैटिक टाइपिंग ऐड करके। इसने वेब डेवलपमेंट कम्युनिटी में काफ़ी रैपिडली पॉपुलैरिटी हासिल करना शुरू कर दिया था। इसीलिए आज वेब डेवलपमेंट में ये लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है और वेब डेवलपर्स के अमंग ये काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, लाइक अर्ली एरर डिटेक्शन, कोड और ज़्यादा पढ़ने लायक बनाना, क्योंकि हमारा कोड तो डॉक्टर की लैंग्वेज से भी बदतर का होता है। बड़ी प्रोजेक्ट्स में काम करना और ज़्यादा इजी बनाना, जो कि बिग कंपनीज में काफ़ी ज़रूरी होता है। And then on number 4 it comes SQL, Structured Query Language। इसे इनिशियली 1970s में डेवलप किया था IBM के दो रिसर्चर्स ने, रेमंड बॉयस और डोनाल्ड चैम्बरलिन ने। SQL मेनली डेटा को मैनेज करने और उसके साथ काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये टेबल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है। SQL एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जिससे आप रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स RDBMS जैसे MySQL, SQL सर्वर और Oracle और अदर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। RDBMS सिंपली बताऊं तो मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डेटा या फिर इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए कई सारी चीज़ों के बारे में, लाइक कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स और ऑर्डर्स। तो RDBMS इस डेटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज और इजीली एक्सेस करने में हेल्प करता है। SQL का वेरियस इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस में हेवीली यूज किया जाता है, फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन टू ई कॉमर्स टू बैंकिंग टू एजुकेशन टू हेल्थ केयर एंड पॉर्न एंड मच मोर। Python, versatile, just like Arijit Singh and Jonas Sins। पाइथन पहली बार 1991 में रिलीज हुई थी, जिसे ग्विडो वैन रोजम ने बनाया था, जिसे क्रिएट करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कोड रीडेबिलिटी और इजी टू यूज। बिगिनर्स के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज है टू स्टार्ट विद प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसका सिंटेक्स काफ़ी हद तक इंग्लिश जैसा है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसे समझते वक्त। प्लस ये एफिशिएंट भी काफ़ी है, क्योंकि एक टास्क को पूरा करने के लिए कोड की आपको कम लाइंस भी लिखनी पड़ती है, अगर हम अदर लैंग्वेजेस के साथ इसे कंपेयर करें तो, जिससे एक्सपीरियंस्ड कोडर्स और डेवलपर्स के लिए प्रोग्रामिंग काफ़ी एफिशिएंट और इजी हो जाती है। प्लस इसकी पॉपुलैरिटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है इसमें बिल्ड लाइब्रेरीज। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे रियल वर्ल्ड में हमारे पास लाइब्रेरीज होती है ना, हाँ वो रियल वर्ल्ड वाली, जिसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स और जॉनरास में बुक मिलती है। इशू तो बहुत सारी बुक्स कराई होगी तुमने, पर आज तक वो भी पढ़ी है पूरी? तो अब टॉपिक पे वापस आएं, तो जैसे रियल वर्ल्ड में लाइब्रेरीज होती है ना, वैसे ही पाइथन में वर्चुअल लाइब्रेरीज होती है, पर बुक्स के बजाय उसमें प्री रिटन कोड या फिर मॉड्यूल्स होती है।
अब इसी प्री रिटन कोड की बदौलत आपको कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए पूरा कोड स्क्रैच से नहीं लिखना पड़ता। काफी सारा कोड इन लाइब्रेरीज में पहले से ही लिखा होता है, तो आपको खुद से पूरा कॉम्प्लेक्स जो कोड होता है वो लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि वो सारा कोड लिखना पड़ता तो अपने जैसों की तो एल अटक जाते। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और AI में भी तो मोस्टली पाइथन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, क्योंकि पाइथन लाइब्रेरीज में काफ़ी क्वालिटी एल्गोरिथम्स और प्री बिल्ट टूल्स आते हैं। कॉम्प्लेक्स AI टास्क्स को थोड़ा सिंपल बना देते हैं ये। और अब क्योंकि AI के अराउंड तो बहुत ज़्यादा हाइप भी बनी हुई है अभी, इसी की वजह से इसकी पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ रही है। और भी कई सारी चीज़ें आप पाइथन की हेल्प से कर सकते हो, फ्रॉम डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स टू साइंटिफिक कंप्यूटिंग टू साइबर सिक्योरिटी टू वेब डेवलपमेंट टू ऐप डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड मच मच मोर, जो पाइथन को बना देती है जॉनसन्स वर्सटाइल एंड एन इनक्रेडिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। On number 2, it's HTML and CSS. So comments में लड़ मरो कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर नहीं, पर ये टॉप 5 की लिस्ट में थी तो I just included it. And It doesn't matter what you think. HTML Hypertext Markup Language और CSS Cascading Style Sheets, तो ये दोनों किसी वेबसाइट की फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। HTML को आप बेसिकली समझ सकते हो कि ये किसी वेब पेज के लिए एक स्केलेटन या फिर ढांचा प्रोवाइड करवाता है कि किसी वेबसाइट का जो लेआउट है वो कैसा होगा, जैसे कि उसके अंदर की हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिंक्स, इमेजेस एंड मच मोर। और CSS को आप समझ सकते हो कि ये किसी वेब पेज की सुंदरता बढ़ाने में हेल्प करती है। बेसिकली ये आपको HTML एलिमेंट्स को स्टाइल और लेआउट करने में हेल्प करती है। कई सारे एस्पेक्ट्स लाइक कलर्स, फॉन्ट्स, स्पेसिंग को स्पेसिफाई करने में हेल्प करना, जिससे वेबसाइट और भी ज़्यादा विजुअली अपीलिंग दिखाई दे और यूज़र को भी वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली लगे, ताकि यूज़र भी बोले वाह यार क्या वेबसाइट है, ऐसे ना बोले वाह क्या वेबसाइट है। सो HTML एंड CSS आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इन वेब डेवलपमेंट, और अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो दे आर मस्ट। और ये सीखने में भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं है, काफ़ी इजी है। दैट्स वाई इट इज़ ऑन नंबर 2। And on number 1 is of course JavaScript, one of the most widely used programming language for web development। तो JavaScript को ब्रेंडन ईच ने क्रिएट किया था, और JavaScript को इनिशियली मोका कहा जाता था, यस, और फिर लाइवस्क्रिप्ट, और फाइनली JavaScript फॉर मार्केटिंग रीजंस। जावा के नाम का फायदा भी तो उठाना था, मौका जो मिला था। You get it? लेट्स मूव ऑन। जावास्क्रिप्ट ने अपना डेब्यूट दिया था दिसंबर 1995 में नेटस्केप नेविगेटर 2.0 में, और क्योंकि साल दर साल जैसे जैसे एडवांसमेंट्स होते चले गए जावास्क्रिप्ट में, इसकी वजह से आज ये मोस्ट पॉपुलर और वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है। और जावास्क्रिप्ट काफ़ी एक थोड़ी वर्सेटाइल लैंग्वेज भी है, क्योंकि इससे आप दोनों फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो कि क्लाइंट साइड होता है और बैक एंड डेवलपमेंट जो कि सर्वर की साइड होता है, दोनों में इसका यूज़ कर सकते हो। थैंक्स टू टेक्नोलॉजीज लाइक Node.js, इससे आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हो फ्रेमवर्क्स लाइक रिएक्ट नेटिव और नेटिव स्क्रिप्ट की हेल्प से। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो, पर मेनली इसका यूज़ वेबसाइट्स बनाने के लिए ही होता है। ये कुछ वेबसाइट्स है, कुछ फेमस वेबसाइट्स जो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनाई गई है। और अगर आप जावास्क्रिप्ट को आप सीखना चाहते हो तो ये काफ़ी डिमांड में लैंग्वेज भी है इंडिया में, तो अगर आप इसे चाहो तो सीख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है आपके करियर के लिए। पर सीखना और एकदम घुस जाना दोनों में फ़र्क होता है। आपको जस्ट घुस जाना है तो ये आपको रियलिटी में बेनिफिट करेगी। तो दिस वॉज द टॉप 5 लिस्ट। अब जावास्क्रिप्ट काफ़ी टाइम से नंबर 1 पे है, और कहा जा रहा है ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ पाइथन, AI, डेटा साइंस एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, उनकी वजह से मे बी पाइथन कुछ सालों में नंबर 1 पे आ जाए। यू नेवर नो, यू जस्ट नेवर नो। एंड इफ यू लाइक्ड इट, सब्सक्राइब। So this was the video, and I'll see you next time when we'll explore something new.